उन पे करो। किस नजरिए से देखते हैं कि बैंकों में भी जो है अब कंपलसरी मराठी करें, नहीं तो जो है उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। राज ठाकरे ने कल लेटर लिखकर ये बात कही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पब्लिसिटी स्टंट है राज ठाकरे साहब का। 2009 के अंदर 8 और 9 के दरमियान भी उन्होंने यही हथकंडा, यही प्रोपोगंडा किया था। मराठी भाषा, मराठी मानूस, मराठी भाषा। तो ये पहले भी इनका ये फंडा फेल हो चुका है और इस बार भी फेल होगा। ये पब्लिसिटी स्टंट है, जैसा भी यहाँ पे लोगों ने बताया। ये प्योरली इनका पॉलिटिकल स्टंट है। मराठी से इनको कुछ लेना देना नहीं है और सियासत की एक वो है। हाँ, इनको मराठी से कुछ लेना देना नहीं। ना ये मराठियों का भला चाहते हैं, ना इनका मराठी भला कर रहे हैं। ये सीधी सी बात है। और भला करते तो सीटें आती, सीटें भी तो नहीं है। जी जी जी, रिजल्ट बोलता है। अच्छा, दूसरी चीज ऐसी है कि ये गरीब गुरबा लोगों को टारगेट करते हैं। अकेले में 1-2 लोगों को पकड़ लेंगे। मुमरा में भी किए थे, लेकिन वहाँ तो लोगों ने ही पीट दिया। हाँ, वो वही बोल रहा हूँ। जैसे हम लोग अभी मदनपुरा में खड़े हैं, नागपाड़ा में खड़े हैं। अगर ये सही में इतने ये लोग जीवट, इतने निडर है इनके पास, इनके जो कार्यकर्ता है, तो मदनपुरा में आए, हम लोगों को बोले, यहाँ पे भी काफी दुकानें हैं, इन लोगों को बोले मराठी में बोलने के लिए। यहाँ तो मराठी मतलब हम लोग तो महीना हो जाता है मराठी नहीं सुनते हैं। यहाँ पे महीनों निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मराठी हमको बोलनी नहीं चाहिए, मराठी आनी चाहिए। इनफैक्ट सारे लैंग्वेजेस पे हमको कुछ जगहों की जरूरत भी है वो। हाँ, जहाँ जरूरत है हम लोग जाते हैं साउथ में, तो वहाँ की लैंग्वेजेस वहाँ पे लोग प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के भी बहुत सारे पार्ट है, रीजन है, जहाँ पे मराठी जरूरी है। और हमारे काफी सारे दोस्त मराठी है, लेकिन हम लोग जबरन वाली राजनीति कितनी दुरुस्त है? हाँ, जबरन ये तानाशाही है शाहिद भाई, ये प्योरली तानाशाही है। और आप देख लेना इनका ये जो आने वाले दिनों में जो भी चीज हासिल करने के लिए मराठी मानूस और मराठी भाषा का उपयोग कर रहे हैं ना, इनका कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि ये बिन पेंदे के लोटे हैं। इनकी पार्टी की ना आइडियोलॉजी है कुछ, कभी झंडा बदली कर रहे हैं, कभी इसकी तारीफ कर रहे हैं, कभी किसी को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। इनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो इसलिए खुद का वजूद बरकरार रखने के लिए ये गुंडागर्दी कुछ ना कुछ चालू है इनका ड्रामेबाजी। और ये बहुत बड़े ड्रामेबाज है, आपको पता होगा। ये स्टार्ट से ही बहुत अच्छे एक्टर है। तो मैं मतलब अच्छे कलाकार है, इनकी तारीफ होनी चाहिए वो फील्ड में, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है। और अगर इन लोगों को इतना ही शौक है तो मदनपुरा में आ जाए भाई, नागपाड़ा है, डोंगरी है, यहाँ चले जाए। यहाँ आके लोगों को बोले ना, अभी ये इक्का दुक्का लोगों को, मजदूर लोगों को पकड़ के। क्या कहना चाहेंगे जो जबरन जो है लोगों से बुलवाना, बैंक में जो है जबरन अपने कानून जो है लागू करने की बात करना, अगर बैंक उसको नहीं मानी तो गुंडागर्दी करेंगे, जिम्मेदार, ये कल की उनके लेटर की धमकी है, क्या कहना चाहेंगे? ये सब कैसा है, बात जो सच्ची बात है दबाने के लिए सब स्टंट है पॉलिटिक्स का। कैसा है, अभी अमेरिका ने टैरिफ डाला है, उसकी वजह से लाखों करोड़ों किसानों को उसके हुआ ये तकलीफ, जो उनको जो ट्रम्प टैरिफ हुआ है, जो अमेरिका अपने फार्मर्स को देता है फैसिलिटी, ये नहीं देते। वो 1 लाख रुपया सालाना देता है, ये 2800। इस पर मुझे बताइए कि राज ठाकरे जो जबरन जो है मराठी बोलने को लेकर लोगों को, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके गुंडे जो है मारपीट कर रहे हैं, वो कितना मुनासिब है, सही है वो? बिल्कुल गलत है। आप कहाँ रह रहे हो? महाराष्ट्र हिंदुस्तान में आता है। अगर इंसान हिंदी बोल रहे हैं तो वो क्या गलत कर रहे हैं? मतलब आपके ये इससे बेनिफिट क्या होना है? चलो सब मराठी सीख लेते, उसके बाद क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का कर्जा कम हो जाएगा, जीएसटी कम हो जाएगा, जो हर चीज के ऊपर टैक्स भर रहे वो कम हो जाएगा क्या? तो सब सीख लेते। ये सब स्टंट है, वो उनका इतना ध्यान देने की उन पर जरूरत भी नहीं है। महाराष्ट्रियन भी उनको नकार दिए, वो तो आपने नकार दिया, इसीलिए तो सीटें नहीं आई। जी बोलिए। शायद मैं बोलने का मतलब ये कि मराठी हमको आती है, हम लोग बोलते हैं, जहाँ इस्तेमाल करना वहाँ करते हैं। जबरदस्ती तो नहीं बोलेंगे, किसी के बाप में ताकत नहीं कि जबरदस्ती जो गुंडागर्दी या रंगबाजी हो रही है, ये सब नहीं चलेगी। हम लोग भी यहाँ के भूमिपुत्र है, देखा जाए तो हम लोग यहाँ का डोमिसाइल होल्डर है, बर्थ सर्टिफिकेट है हमारे पास, ये हमारी मतलब मदरलैंड है। लेकिन आप बोलोगे जबरदस्ती बोलो तो नहीं बोलेंगे। हमको प्यार है मराठी से, हमको जहाँ जरूरत रहेगी हम बोलेंगे। मदनपुरा इस एरिया से आप वाकिफ हैं, और ज्यादातर तो वहीं उत्तर भारत से ही लोग जुड़े हुए हैं, बिहार और यूपी के ही हैं। उत्तर भारत आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हम लोग सीधी उर्दू में करते हैं, हिंदी में करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि लैंग्वेज है ना, फर्स्ट लैंग्वेज। BIT चाले, मेरे काफी सारे दोस्त है। आगे यहाँ महाराष्ट्र है, मिलिंद नगर है, BIT ब्लॉक है, लव लेन है, बहुत सारे दोस्त है। हम लोग बात करते हैं मराठी में, इनफैक्ट बहुत मजा आता है और उन लोग भी इंजॉय करते हैं। तो ये प्यार मोहब्बत से सारी चीजें हो सकती है। तुम जबरदस्ती करोगे। आप क्या कहना चाहेंगे राज ठाकरे के जो जोर जबरदस्ती है भाषा को लेकर, किसी भी एंगल से वो सही है?
मी पण मराठी आहे. माझा गाव सोलापूर आहे, अक्कलकोट. कसं आहे, आम्हाला मराठी बोलायला येते, पण जोर जबरदस्ती कोणाला तुम्ही बोलणार की तुम्ही ते भाषा वापरा, ते मला असं वाटतंय की ते बरोबर नाहीये. ते लय चुकीची गोष्ट आहे आणि त्याच्यावर ते काय टिप्पणी करताय त्यांच्या पॉलिटिकल करिअरसाठी. ते असं वाटतंय की ते लय गरीब पॉलिटिशियन होले, ते लय गरीब पॉलिटिशियन झाले. त्यांच्याकडे काय मुद्दे नाहीये, काय लक्ष नाहीये. ते फक्त हिंदू मुस्लिम करायचं आणि तेच बाबती बोलायचं. ते आपल्या महाराष्ट्राचं राजकारण नाहीये, ते शिवाजी महाराजांनी आपल्याला शिकवलेलं नाहीये. ये जो तरीका है बैंकों में कि बैंकों की भाषा हिंदी मराठी के साथ साथ मराठी भी रखी जाए, ये हिंदी में आप मुझे बताइए कि क्या वहाँ ये करना मुनासिब होगा? कल उन्होंने धमकी दी है बैंक के यूनियन को लेटर लिखकर। जी, ये बहुत गलत बात है. हम महाराष्ट्रन हैं, महाराष्ट्र में पले बड़े, मराठी बोलने भी आती है, हिंदी बोलने भी आती है, उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है. लेकिन दादागिरी से आप किसी को भाषा बोलोगे तो वो तो मेरे को लगता है कि बहुत गलत चीज है. और बैंक जो है, वो जो यूनियन बैंक थी, सब सेंट्रलाइज बैंक थी. कोई मतलब उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए. अभी आप एक काम करो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बोलो कि आप महाराष्ट्र में आए तो मराठी में ही भाषण दे. आप बताइए मुझे कि क्या बैंकों की अगर भाषा इस तरह से बदल दी जाए तो उसका कितना, क्या वाकई फायदा होगा या ये जबरन या इससे नुकसान ही होना है? ये तो ऐसा हो जाएगा, जो पढ़े लिखे लोग भी है, जो जिनको मराठी नहीं आती है, तो वो भी जो है बिना पढ़े लिखे लोगों की गिनती में आ जाएंगे. वो भी बेचारे दर बदर घूमेंगे कि भाई जरा ये मेरा ये फॉर्म भर दो, भाई ये क्या लिखा है जरा बता दो. आज जो है हिंदी में है फॉर्म ज्यादातर बैंक्स में, तो हर कोई लगभग पढ़ लेता है. लेकिन जो जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं उन पे जरा काम की जाए, जैसे मैंने पहले बताया. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो आपने सुना, इस इलाके में आपको मैं बताऊं कि 90% लोग जो है उत्तर भारत से संबंध रखते हैं. और रोजगार की अगर मैं बात करूं तो छोटे छोटे कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं. और आपने इनकी बातें सुनी, आपको अंदाजा हो गया है कि लोग मराठी भाषा के जबरन उस सिखाने पे जो है इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि वो चाहते हैं कि इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, ऐसे काम किए जाएं जिससे जो है राज्य के और देश का भला हो, देश का विकास हो, ना कि किसी भाषा को लेकर जो है एक तबके को निशाना बनाया जाए. कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई. Presented by